एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA ज़ोन। और ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि जो करंट अफेयर्स हैं अगस्त तक का, उसका PDF है जो कि इसमें सारे करंट अफेयर्स है वो कवर है। तो वो आप PDF जो है वो बाय कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब एक सारे करंट अफेयर एक साथ मिल जाएं। तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर आप चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो से भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन होने वाला है कॉमर्स में, जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आप वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्यूमेंट विच इज़ नोन एज चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। तो उसमें से कौन सा होगा? A आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, B प्रॉस्पेक्ट्स, C पावर ऑफ अटॉर्नी या D मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो विच डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी? तो इसका राइट आंसर होगा D मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ नोन एज द चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। तो डी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो इसमें बताना है इसमें से कौन कौन से हैं। A शेयर्स एंड डिबेंचर्स, B पब्लिक डिपॉजिट, C लीज फाइनेंसिंग या D बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका जो सोर्सेज हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कौन कौन से होंगे। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है IDBI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? A जून 1964, B जुलाई 1964, C मई 1964 या D अगस्त 1964। तो IDBI कब स्टैब्लिश हुई थी? उसका राइट आंसर होगा जुलाई 1964। तो B इज़ योर राइट आंसर। 1 जुलाई 1964 इज़ द राइट आंसर। तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। इसमें पूछा गया है एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन who organizes, operates and assumes the risk for a business venture। ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया है? A ड्रंकर ने, B इवांस ने, C मैरियम वेबस्टर ने या D नन ऑफ दीज। तो एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एंड अज्यूम द रिस्क ऑफ अ बिजनेस फॉर अ बिजनेस वेंचर। ये स्टेटमेंट दिया है C मैरियम वेबस्टर ने। तो ये C आपका राइट आंसर हो जाएगा, इज़ गिवन बाय मैरियम वेबस्टर। तो C इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं A 1984, B 1949, C 1965 या D 1964। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था वाज इनैक्टेड इन 1949। तो B इज़ द राइट आंसर। 1949 इज़ द राइट आंसर। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1949। तो B इज़ द राइट आंसर। B इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निफ्टी
NIFTY कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी कंपनीज? तो ऑप्शंस दे रखे हैं A 30, B 40, C 50 या D 20। तो NIFTY यानी निफ्टी कंसिस्ट ऑफ 50 कंपनीज, तो C इज़ द राइट आंसर। C आपका राइट आंसर हो जाएगा। निफ्टी कंसिस्ट ऑफ 50 कंपनीज, तो C इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एगमार्क शोज क्वालिटी ऑन विच प्रोडक्ट? A कॉस्मेटिक्स, B गोल्ड, C मेडिसिन या D एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स? तो एगमार्क शोज क्वालिटी ऑन, इसका राइट आंसर होगा तो इसका राइट आंसर होगा D एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एगमार्क शोज क्वालिटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो इसका D जो है राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज़ द राइट आंसर, तो D आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड या इज़ नोन एज A accounting, B bookkeeping, C auditing या D none of these? तो साइंस, आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहा गया है? B बुक कीपिंग, तो B इज़ द राइट आंसर। द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ नोन एज बुक कीपिंग, तो B आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल इज़ इक्वल टू A असेट्स प्लस लायबिलिटी, B असेट्स इंटू लायबिलिटी, C असेट्स माइनस लायबिलिटी या D नन ऑफ दीज? तो इसमें आंसर क्या होगा? कैपिटल इज़ इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो इसका राइट आंसर होगा C। असेट्स माइनस लायबिलिटी इज़ इक्वल टू कैपिटल और कैपिटल इज़ इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो C इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज़ अ विच टाइप ऑफ अकाउंट? A रियल अकाउंट, B नॉमिनल अकाउंट, C पर्सनल अकाउंट या D नन ऑफ दिस? सो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ अ विच टाइप ऑफ अकाउंट? सो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ विच टाइप ऑफ अकाउंट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C पर्सनल अकाउंट। तो C आपका राइट आंसर पर्सनल। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ अ पर्सनल अकाउंट, तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, देन कैश बुक बैलेंस इज़ A इंक्रीज, B डिक्रीज, C सेम या D नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, देन कैश बुक का बैलेंस कैसा होगा? इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, सेम होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा? तो इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? A promissory note, B bills of exchange, C letter of credit, D crossed check? तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का?
प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट या क्रॉस्ड चेक। तो इसका राइट आंसर होगा क्रॉस्ड चेक यानी डी। ये एग्जाम्पल नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, बाकी सारे एग्जाम्पल हैं। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, एक्सेप्ट क्रॉस्ड चेक। ये एग्जाम्पल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। The following method of depreciation is accepted by Income Tax Act 1961। कौन सा है वो मेथड? A. एन्युटी मेथड, B. सिंकिंग फंड मेथड, C. स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे राइट डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, या D. नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा C. स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड यानी राइट डाउन वैल्यू मेथड। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये C इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ कंपनी? A. पेड अप कैपिटल, B. ऑथराइज्ड कैपिटल, C. कॉल्ड अप कैपिटल या D. रिजर्व कैपिटल। तो इसमें से कौन सा है रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी? A, B, C या D? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B। ऑथराइज्ड कैपिटल इज़ अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो B इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, में पूछा है कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ विच टाइप ऑफ अकाउंट? A. रिगल अकाउंट, B. पर्सनल अकाउंट, C. नॉमिनल अकाउंट या D. नन ऑफ दीज। तो कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ विच टाइप ऑफ अकाउंट? तो इसका राइट आंसर होगा C. नॉमिनल अकाउंट। तो C इज़ योर राइट आंसर। कंसाइनमेंट अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो C आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ 5:3:2 आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो। इस रेशियो में कैलकुलेट द न्यू रेशियो व्हेन Z रिटायर्स। तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा अगर जो है Z रिटायर हो जाएगा? तो वैसे जो रेशियो दे रखा है वो 5:3:2 है XYZ का। तो अगर Z हो जाएगा रिटायर तो न्यू रेशियो क्या होगा? A 5:2, B 5:1, C 5:4 या D 5:3। तो जो इनका न्यू रेशियो होगा वो होगा 5:3। क्योंकि जो रेशियो दे रखा है XYZ का वो दे रखा है X का 5 और Y का 3 और Z का 2। तो इसमें Z जो है वो रिटायर हो गया, तो Z का रेशियो जो था वो 2 था, तो वो चला गया। तो XY का क्या होगा? 5:3। तो ये जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 5:3। तो आपका जो D आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो D इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ड्यू डेट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग डेज ऑफ ग्रेस इज़ ए 3 days, बी 1 day, सी 4 days या डी 0 days। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 3 days। ड्यू डेज इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस। तो जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ए इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ए 3 days इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द पेटी कैशियर जर्नली वर्क्स ऑन ए कॉस्ट, बी एक्यूरल, सी इम्प्रेस्ड या डी बैलेंसिंग। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द पेटी कैशियर जर्नली वर्क्स ऑन इम्प्रेस्ड। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। द पेटी कैशियर्स जर्नली वर्क्स ऑन इम्प्रेस्ड। तो सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है और बाकी अपनी भी प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको एक साथ सारे करंट अफेयर्स चाहिए तो आप वो PDF जो है वो इजीली बाय कर सकते हैं। बाकी आपको अगर नहीं मतलब परचेज़ करना है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं। और बाकी आप अपना प्रिपरेशंस करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप इजीली जो है पूछ सकते हैं। तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशंस करिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।